तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है होलिस्टिक लाइफस्टाइल। हम किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि हमें कुछ भी तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, उनसे दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि आप हमेशा के लिए वो दवा लेते रहते हैं, तो वो जो तकलीफ है वो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वो कंट्रोल में रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या शुगर। अगर किसी को ऐसा कोई डिजीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दवाइयाँ लेते हैं रेगुलर, जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे हम लेते रहते हैं, और हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहता है। और हमें कभी भी उसमें वेट कर लीजिए इसमें। हाँ, यस, सॉरी। मुझे लगता है स्टार्टिंग मैंने किया तो वहां से ही कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। मैम सुनाई दिया था बट वो आवाज आ रही थी ना, मैंने सभी को अनम्यूट किया दोबारा से। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर क्यों हम पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, पहला सवाल ये है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बुखार हमें आता है तो उसमें से हमें ठीक कर रहा है, तो अगर बीपी होता है तो हम उसमें से ठीक क्यों नहीं हो रहे। या फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, किसी को कैंसर हुआ है, वो रेगुलरली दवाइयाँ ले रहा है, उसने केमो करवाया है, सब कुछ किया है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे दोबारा कहता है कि इतने इतने समय के बाद आपको आके चेक करना है, क्योंकि आपको दोबारा कैंसर हो सकता है। तो अभी ये सोचिए कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, आपका केमो किया है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी दोबारा कैंसर होने के चांसेस क्यों। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो हमारे खान पान के कारण, या ठीक से आराम नहीं किया है उसके कारण, या फिर सर्दी खांसी या बुखार आता है तो हम सोचते हैं कि भाई किसी घर में किसी को हुआ था इसलिए मुझे हो गया, या फिर मैं बारिश में भीग गया हूं इसलिए मुझे हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात सही नहीं है। और यहीं पे आता है ये होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर हम देखने जाओ, हमारा शरीर, हम जनरली खुद को कैसे बोलते हैं, जैसे मैं कहूंगी मैं शिल्पा प्रधान हूं। यहाँ पे मैं कौन है, यहाँ पे मैं है ये शरीर। इसको लेबल लगा दिया है कि ये शिल्पा प्रधान है। शरीर से थोड़ा बड़ा कौन है, मन। मन जो हमेशा सोचते रहता है, तो ये मन क्या कहेगा, ये मन कहेगा अरे मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मैं होशियार हूं। और मन कंटिन्यूअस कुछ न कुछ बातें करते रहेगा। जैसे मन बोल रहा है ये सही नहीं है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये कौन कर रहा है, ये मन? क्या वो शिल्पा प्रधान है? नहीं।
ये शरीर टेम्पररी एक लेबल दे दिया। वैसे ही हम किस तरह से सोच रहे हैं, वो मन भी शिल्पा प्रधान ही है। और तीसरा, बुद्धि। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, यानी मैं कुछ पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ने का काम किया है। उस हिसाब से मैं अपने आप को एक लेबल दे रही हूं। तो क्या बुद्धि शिल्पा प्रधान है? ये सब कुछ शिल्पा प्रधान ही है, क्योंकि अभी टेम्पररीली पृथ्वी पे आने के बाद ये तीनों जगह से इसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये मैं क्यों समझा रही हूं आपको? उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ खड़ी होती है, वो सिर्फ वातावरण के कारण नहीं, वो किसी हेरिडिटरी के कारण नहीं, वो किसी आपके खान पान में कुछ गलत आपने खा लिया है उसके कारण नहीं। तो इसके साथ साथ दूसरे भी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में लेने हैं। जैसे मैं बहुत सोच विचार कर रही हूं, दिमाग में कंटिन्यूस कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स सोचती रहती हूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरा एक जो पैटर्न है, एक शांत रहने का पैटर्न, उसकी जगह मैंने वो पैटर्न में चेंजेस कर दिए हैं। और अभी इसी सोच विचार में कंटिन्यूस रहने के कारण मेरे शरीर में कुछ हलचल शुरू होती है। वो हलचल क्या है? वो हलचल है मेरे शरीर में आने वाली तकलीफें। ये क्यों हो रहा है ऐसे? तो दोस्तों, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हमारे 7 शरीर है। फिजिकल बॉडी जो हम सब लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर एक जो परत है वो है एनर्जी बॉडी। तो ये एनर्जी बॉडी जो है, ऊर्जा शरीर, ये ऊर्जा शरीर में जब ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं, तब उसके बाद हमारे शरीर में फिजिकल बॉडी में तकलीफें दिखने लगती है। और हमारे इस एनर्जी बॉडी में क्यों प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती है? तो दोस्तों, एक समझ लेते हैं कि ये फिजिकल बॉडी है जो हम सब लोग देख रहे हैं। एनर्जी बॉडी जो एनर्जी की बनी हुई है, और वो एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरी अंदर पाइपलाइंस है। मैं एकदम सिंपल भाषा का उपयोग करूंगी, जिसे हम नाड़ियां कहते हैं। वह नाड़ियों को मैं पाइपलाइंस बोल रही हूं। ऐसी पाइपलाइंस जो एनर्जी को, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम कर रही है। अब इस पाइपलाइंस में कचरा कब जमने लगेगा? तो दोस्तों, जब हम सोचते हैं, उसमें से भी जब हम नकारात्मक सोचते हैं, ऐसे समय इन सोच के कारण हमारे इस पाइपलाइंस में कचरा निर्माण होने लगता है। और फिर जब ये कचरा ज्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण जो पाइपलाइन की जो थिकनेस है, जहां से वो ऊर्जा आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो पतली होने लगती है। उसको आने जाने में जगह कम मिलने लगती है। और फिर अल्टीमेटली ऐसा समय भी आता है जब वो लाइन ही ब्लॉक हो जाता है। और जहां पे ये ब्लॉकेज होता है, वहां पे आपको शारीरिक तकलीफ होती है। ये अगर आपको
देखना ही है, अगर आपको ये प्रैक्टिकली करना भी है, जैसे पत्री सर ने हमेशा हमें इसी के लिए प्रोत्साहित किया है कि आप एक साइंटिस्ट बनो। तो एज ए साइंटिस्ट हम ये प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि क्या सही है कि सोच विचार के कारण हमारा अंदर ब्लॉकेजेस खड़े हो रहे और उसी के कारण हमारे शरीर में तकलीफें पैदा हो रही है। अगर आपको देखना ही है तो जैसे बाई चांस आपको कभी सर्दी हुई, सर्दी खांसी हुई है, बस थोड़े से पीछे जाओ और ये देखो कि कब आपके सोचने के पैटर्न में चेंजेस आए। जैसे आपको वो प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी और आप उस पे काम करेंगे, आपकी सर्दी खांसी अपने आप चली जाएगी। ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब हमें ज्यादा इस पे विश्वास होगा। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, क्योंकि नकारात्मक विचार जो हम अपना हमारे दिमाग के अंदर लाते रहते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है, हम लगभग 60,000 to 70,000 विचार एक दिन में करते हैं, और उसमें मैक्सिमम 80% विचार जो पहले कभी हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है उसके बारे में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 दिन पहले मेरी सहेली मेरे से झगड़ा कर रही थी और मुझे बहुत दुख फील हुआ। अब ये 4 दिन पहले की बात है, लेकिन आज भी मैं जब शांति से बैठती हूं तो मैं सोचने लगती हूँ, अरे मेरी इतनी अच्छी सहेली, फिर भी इसने मेरे साथ झगड़ा किया। इसे क्यों समझ में नहीं आया कि मैं उसको कितना चाहती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, जो गुजर गया है उस क्षण को याद करके, उस समय जो मुझे पीड़ा प्राप्त हुई थी उसी पीड़ा का अनुभव मैं अब भी कर रही हूं। और अब आप सोचिए, बार बार ये प्रक्रिया अगर आप करते रहेंगे, उसके कारण क्या होगा? उसके कारण ये होगा कि धीरे धीरे हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस तैयार होने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान से दिमाग में रखनी है, वो ये है, कभी भी कोई भी बीमारी डायरेक्टली हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं आती है। उस 6 महीने पहले हमारे एनर्जी बॉडी में उतरने लगती है, और हमारा शरीर वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देने लगता है। जैसे मुंह से स्मेल आ रहा है मेरे, या फिर मेरे श्वासों से स्मेल आ रहा है, या मुझे गैस हो रही है। ये क्या है? ये हमारे लिए हमारा ही शरीर सिग्नल दे रहा है कि भाई आपके इस फिजिकल बॉडी पे ध्यान दो, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन हम समझते नहीं है। हम क्या करते हैं, हाँ भाई गैस हो रही है, गैस की गोली खा लो। सर्दी खांसी हो रही है, बस उसकी गोली खा लो, बस ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उन विचारों का क्या क्या? हम गोली देके उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को दबा देते हैं। लेकिन ये दबाई हुई चीजें धीरे 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 एक माउंटेन जैसी बनने लगती है, और उसी का इफेक्ट होता है हमारे शरीर में स्वास्थ्य की तकलीफ। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मेरे ही एक सहेली का, जिसे
जीभ का टंग कैंसर हुआ। अभी जनरली टंग कैंसर किसे होता है? जो मावा, सिगरेट, ऐसी सब अ, जो नहीं लेनी चाहिए, ऐसी सब आदतों के आदी होते हैं, उन लोगों को होता है। ये तो लेडीज, ऊपर से एक टीचर, क्योंकि मेरे साथ ही काम करती थी, तो एक टीचर तो ऐसा सब करने नहीं जाएगी। और फिर भी उसे जीभ का कैंसर हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण था टेंशन। कौन सा टेंशन? तो जॉब में उसे कुछ इश्यूज हो रहे थे, किसी एक टीचर के कारण उसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और फिर प्रिंसिपल उसे बार बार कुछ टोकते रहते थे। इसका ईगो हर्ट हो रहा था। वो पीड़ा, वो घर पे जाती, तब भी वो पीड़ा को लेके जाती थी, उस वेदना को लेके जाती थी। काम करते करते भी वो ही सोच रही है। और दूसरा जो उसे दुख बार बार होते रहता था, वो ये था कि उसके हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो लेट 12 बजे तक आता है। तो पूरे घर का जो कुछ बाहर का काम जो जनरली जेंट्स करते हैं, वो हर एक काम उसे ही करना पड़ता था। तो घर भी संभालो और ये स्कूल का टेंशन भी संभालो। वो अपने आप में दबाती गई, और वो पूरा उसका वो गुस्सा जितना उबलते रहता था, वो बार बार स्कूल में भी रो लेती थी। और एक दिन उसे ही पता चला कि उसके मुंह में फोड़ी आ रही है। गर्म, हमें लगता था कि उसे गर्मी की फोड़ी आ रही है, अंदर की गर्मी बढ़ गई है उसकी, इसलिए हो रहा है। इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये फोड़ी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए एक दिन वो डॉक्टर के पास पहुंची, और तब पता चला कि कैंसर का चांस है। और फिर पूरा वो टेस्ट और सब करने के बाद पता चला कि कैंसर हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई? क्या डायरेक्टली उसके जीभ पे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं? नहीं। इसकी शुरुआत थी वो उसके विचार जो उस वो पकड़ के रख रही थी, वो वेदना जिसे वो अपने आप को ऐसा जकड़ के रखा था उसने। और इसी का परिणाम अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम हुआ। इससे अगर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे अगर बोले, तो वो क्या है? कोई भी पीड़ा 24 घंटे से ज्यादा अपने आप में मत रखिए। कभी ना कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसके कारण हमें तकलीफ होती है, लेकिन उसे अगर हम पकड़ के रखेंगे, और फिर हमारी बुद्धि हमें बताती रहती है इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। ये बार बार हमारी बुद्धि हमें बताती रहती है। और उसके कारण क्या होता है? हम शायद भगवान का नाम कम लेते होंगे, और जिसने हमें पीड़ा दी है ना, उसका नाम हम ज्यादा लेते होंगे। और अननोइंगली, अनजाने में, अपने ही शरीर को खराब करने का काम हम खुद कर रहे हैं। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा तीनों अलाइंड होने चाहिए। अभी आत्मा ये कहां से आया? तो दोस्तों, आत्मा को कभी पीड़ा नहीं होती है। आत्मा तो सिर्फ अनुभव ले रहा है। लेकिन मेरा दिल
अंदर से मेरी अंतरात्मा मुझे कुछ एक बता रही है और मेरा दिमाग कुछ और बता रहा है। और उस झगड़े में मैं फिर मेरे दिमाग के हिसाब से काम करने लगती हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये अलाइंड नहीं है। दो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। ये अलाइंड होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। और जब हमारा शरीर, मन और आत्मा एक लाइन में है, अलाइंड है, तब हम रियल सेंस में पूरी तरह से स्वस्थ है। अब इस हिसाब से अगर हम अपने आप को ही देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने अपने अंदर कितनी सारी चीजों को भर के रखा है। अपने आप में अगर झांकेंगे तो ये चीज हमें पता चलेगी। बाकी जनरली कोई भी व्यक्ति सामने से तय नहीं बोलेगा कि हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये चीज है, ये बार बार मुझे तंग कर रही है। मैं एक्चुअली काउंसलिंग करती हूँ। ऐसे ही अपने ही जैसे हमारे ही जो ध्यानी है, इन्हीं लोगों का जब भी कहीं पे कुछ वो स्टक हो जाते हैं तब वो लोग मुझे फोन करके मेरे साथ बात कर लेते हैं। और उसमें यही चीज हो रही है कि जो पास्ट है उनका, वो पास्ट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक गाय की तरह, गाय का उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे। यस, गाय क्या करती है? खाना खाती है। फिर जब वो आराम करने बैठेगी तब वो चबाना स्टार्ट करेगी और चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है। राइट? हम लोग भी यही कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम, वो इशू बहुत समय पहले हो चुका है, लेकिन जब हम शांत बैठते हैं तब वही चीज को हम दोबारा चबाने बैठते हैं और वही तकलीफ को बार बार सहन करते रहते हैं। तकलीफ को सहन करने का मतलब क्या हुआ? उस इमोशंस में से दोबारा जाना। और दोस्तों, पता है, जब भी हम ये काम करते हैं तब हमारे अंदर जो ऐसे हॉर्मोन्स है जिसके कारण कारण हमारे अंदर डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है, वैसे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और एक्चुअल में हमारे शरीर में कौन से हॉर्मोन्स का काम, सिक्रीशन ज्यादा होना चाहिए? हैप्पी हॉर्मोन्स का, जिससे हमें खुशी मिले, अंदर खुशी की लहर फैले हमारे ही शरीर में। तो जब हम सकारात्मक विचारों के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं, हमारे अंदर ये हैप्पी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और ऐसे स्थिति में काफी लोगों के मुंह से हम सुन सकते हैं कि अरे, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एकदम ब्लिस के वातावरण में हूँ, मुझे बहुत खुशी फील होती रहती है। हर एक व्यक्ति के चेहरे को देख के आपको पता चल सकता है कि ये कौन से हॉर्मोन्स को ज्यादा सिक्रीट कर रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा खुशी दिखती है, आनंद दिखता है, समझ जाइए वो एक अलग स्थिति में रह रहा है। लेकिन अभी अगर किसी के चेहरे पे आपको उदासीनता दिखती है, समझ जाइए उसकी स्थिति क्या है। वो एक गाय की तरह उस पीड़ा को बार बार चबा रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ यही है, हमेशा सकारात्मक विचारों में ही घिरे रहिए। सकारात्मक विचार हमारे अंदर जीने की शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। जितना अच्छा सोचेंगे
उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना हमारा मन भी शांत रहेगा। और इतना कहकर मैं आज का ये जो स्वाध्याय है यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन।